प्रयागराज को क्यों कहा गया है तीर्थराज, जानिए रहस्य। प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है, इस सप्तपुरियों का पति कहा गया है, जबकि उसके नज़दीक काशी को उसकी सबसे प्रमुख पटरानी माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिकापुरी मोक्ष देने वाली हैं। इन्हें मोक्ष देने का अधिकार तीर्थराज प्रयाग ने ही दिया है। प्रयाग तीर्थों के नायक हैं, तीर्थों के राजा हैं और मोक्ष देने वाली सातों पुरियां उनकी रानियां हैं। इनमें पटरानी का गौरव काशी को प्राप्त है। काशी तीर्थराज को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। प्रयाग ने उन्हें मुक्ति देने का अबोध और अनंत अधिकार सौंप रखा है। पुराण काल में उनके लिए कहा गया है, मुक्तिदाने नियुक्ता, वे मुक्ति देने के लिए नियुक्त की गई हैं। महाभारत के एक प्रसंग में मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, प्रयाग तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति प्रयाग में 1 महीना इंद्रियों को वश में करके स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है, उसके लिए स्वर्ग का स्थान सुरक्षित हो जाता है। इसी तरह शताध्यायी के संदर्भों में त्रिवेणी और प्रयाग अनेक पौराणिक आख्यानों के अनुसार प्रयाग को तीर्थराज के रूप में महिमा मंडित किया गया है। तीर्थराज प्रयाग में सभी तीर्थों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले मठ और आश्रम हैं। प्रयाग से विश्व के सभी तीर्थ उत्पन्न हुए हैं। अन्य तीर्थों से प्रयाग की उत्पत्ति नहीं है। यही कारण है कि प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर मिलता है श्री पद्म पुराण के पाताल खंड के 7वें अध्याय में। श्लोक 7 में लिखा है कि जिस प्रकार जगत की उत्पत्ति ब्रह्मांड से होती है, जगत से ब्रह्मांड उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार प्रयाग से अन्य तीर्थों की उत्पत्ति है। प्रयाग ही एक ऐसा तीर्थ है जो कामद भी और मोक्षद भी है। विश्व के सारे तीर्थ इसके अधीन हैं, इसलिए प्रयाग तीर्थराज है। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोकों में कुल 30.5 करोड़ तीर्थ हैं। इन सभी तीर्थों का राजा प्रयाग है, जो मुक्ति और भुक्ति दोनों देता है। प्रयाग तीर्थ की सेवा देवता, मुनि, दैत्य आदि सभी करते हैं और प्रत्येक माघ मास में जब सूर्य मकरस्थ होते हैं तो प्रयाग में विश्व के समस्त तीर्थ और देवदनुज, किन्नर, नाग, गंधर्व एकत्रित होकर आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। देवदनुज, किन्नर, नरश्रेणी, सादर, मज्जह, सकल त्रिवेणी। एक कथा के अनुसार, पुराणों के अनुसार सब तीर्थों ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सब तीर्थों में जो सबसे श्रेष्ठ हो उसे आप सबका राजा बना दें, जिसकी आज्ञा से हम सब रहें। तब ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से अन्य तीर्थों के साथ प्रयागराज तीर्थ की तुलना की और उसका महत्व आंका, जिसमें उन्होंने पाया कि अन्य तीर्थों के मुकाबले प्रयागराज तीर्थ अधिक भारी है। तब ब्रह्मा जी ने प्रयाग को ही सब तीर्थों का राजा बना दिया। गंगा यमुना के बीच विभेद और समन्वय भावना जब प्रयागराज में आकर भागीरथी यमुना में मिली तो गंगा से पुरातन नदी होकर भी यमुना ने गंगा को अर्घ प्रदान किया। तीनों स्थानों पर गंगा दुर्लभ मायापुरी अर्थात हरिद्वार भी प्रयाग की तरह शैव और वैष्णवों का संगम स्थल है। गौतमी गंगा, इन 3 तीर्थों का अंतर संबंध गंगा की पुण्य गरिमा से प्रमाणित होता है। त्रिदेवों की पुण्य स्थली तीर्थराज प्रयाग को पुराणों में विष्णु, प्रजापति और हरिहर क्षेत्र कहा गया है। सृष्टि रचना से पहले यही प्रजापिता ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था। तीर्थराज प्रयाग की श्रेष्ठता के संबंध में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार शेष भगवान के निर्देश से ब्रह्मा ने सभी तीर्थों की पुण्य गरिमा को तराजू में तौला था। फिर इन सभी तीर्थों, 7 समुद्रों, 7 महाद्वीपों को तराजू के एक परडे पर रखा गया। दूसरे परडे में तीर्थराज प्रयाग को रखा गया तो बाकी तीर्थों वाला परडा ध्रुव मंडल को छूने लगा। लेकिन जिस परडे पर तीर्थराज प्रयाग थे उसने धरती नहीं छोड़ी। इस पौराणिक उल्लेख के जरिए तीर्थराज प्रयाग की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। कहा गया है कि ब्रह्मांड से जगत की उत्पत्ति होती है, जगत से ब्रह्मांड की नहीं। इसी प्रकार प्रयाग से सारे तीर्थ उत्पन्न हुए हैं। किसी तीर्थ से प्रयाग का जन्म होना असंभव है। एक अन्य कथा के अनुसार
तीर्थराज की पहचान होने के बाद काशी विश्वनाथ स्वयं आकर प्रयाग में रहने लगे। उन्होंने महाविष्णु रूप भगवान बेड़ी माधव के दर्शन किए। बेड़ी माधव अक्षय वट के पत्ते पर बाल मुकुंद रूप धारण कर अपनी महिमा का विस्तार करने के बारे में सोच रहे थे। तभी शूलपाणि शिव अक्षय वट की रक्षा करने वहीं उपस्थित थे। पद्म पुराण के अनुसार भगवान बेड़ी माधव को शिव अत्यंत प्रिय हैं। वहीं शिव अवंतिका में महाकालेश्वर के रूप में विराजमान हैं। वहीं शिव कांची की पुण्य गरिमा के कारण हैं। उनका प्रयाग में निरंतर निवास करना शैव और वैष्णव धर्म के समन्वय का प्रमाण है। जय गंगा माता।